गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से टक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये जो कण हैं, इनका जो मास होता है वो तो सेम होता है, द्रव्यमान सेम होता है, परंतु इनका जो आवेश होता है वो विपरीत होता है। ठीक है ना, मास इनका समान होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स का, बट द चार्ज इज दे हैव अपोजिट चार्जेस। अगर इस तरह का अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से अगर टक्कर करता है तो ये स्वयं विलोपित हो जाते हैं, है ना, और एक फोटोन ऊर्जा ये उत्पन्न करते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसके विपरीत फ्री स्पेस में ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसकी विपरीत जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक फोटोन वो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, वो उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन कण किसी पॉजिट्रॉन कण से जब टक्कर करता है तो वो विलोपित हो जाते हैं और क्या उत्पन्न होती है, फोटोन ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन इसको अगर हम रिवर्स करें, यानी कि एक फोटोन जो है वो मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न नहीं कर सकता है। केवल ये एक ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर उत्पन्न हो सकता है फोटोन के द्वारा, और वो कंडीशन क्या है कि एक तो उसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आपको कल बताई थी हमने, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा, उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए, और इसके अलावा इस फोटोन को एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड से उसको गुजारा जाए। जैसे कि किसी न्यूक्लियस का विभव क्षेत्र होता है, उससे उसको गुजारा जाए, तो इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर उत्पन्न किया जा सकता है। अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है, यानी किसी फोटोन को बिना एक शक्तिशाली क्षेत्र से गुजारे हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये हमने अब सिद्ध करना है। तो देखो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। मान लो हम ये मान के चलते हैं कि बिना किसी बाहरी क्षेत्र के भी ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी फोटोन के द्वारा हम ये मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में मान लो एच म्यू ऊर्जा का एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू, है ना, अचानक से क्या करता है, विराम द्रव्यमान m0 का इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इनके जो 4 पोटेंशियल होंगे, फोर मोमेंटम होंगे, 4 मोमेंटम वेक्टर के जो घटक होंगे वो क्या होंगे, फोटोन के लिए हम मान लो इसको p1 म्यू से डिनोट करें तो ये हो जाएगा, ये तो हो गए साधारण संवेग, है ना, संवेग p, ये क्या होता है h म्यू बाई c फोटोन के लिए, है ना, और ये n कैप, ये क्या हो गया, ये इस संवेग के अनुदिश एकांक सदिश हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और यहां होता है, अपने को पता है, आई ई बाई सी, है ना, चौथा घटक, और ई क्या होता है फोटोन के लिए एच म्यू, तो ये हो गया आई एच म्यू बाई सी। ठीक, इसी तरह अब फोटोन ने क्या प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो 4 मोमेंटम है वो हम मान लेते हैं p2 म्यू से डिनोट करते हैं। तो p2 ये 3 घटक साधारण संवेग में हो गए, और IE2 बाई सी ये चौथा घटक हो गया। E2 इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई।
पॉजिट्रॉन के लिए इसी तरह P3 म्यू से डिनोट करें तो P3 और I E3 बाई C, E3 इसकी एनर्जी हो गई। अब हमें यह पता है कि चतुर्विम संवेग जो है वो संरक्षित रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए, यानी टक्कर ये रिएक्शन में फोटोन से ये दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब फोटोन का जो फोर मोमेंटम है P1 म्यू, दिस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ these two four momentum of electron and four momentum of positron, तो P2 म्यू प्लस P3 म्यू। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम खुद के सापेक्ष ही इसका अदिश गुणनफल करें, जैसा कि हम बाकी के टॉपिक्स में भी करते आए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा P1 म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा P2 म्यू प्लस P3 म्यू, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लें P2 म्यू प्लस P3 म्यू सम के साथ ही, तो P2 म्यू स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर प्लस 2 P2 म्यू P3 म्यू। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी, और ये क्या होंगी, देखो P1 म्यू स्क्वायर है ना फोटोन के लिए, तो ये हमने इसकी वैल्यू रख दी P1 म्यू की, और इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो ये तो आ गया H म्यू स्क्वायर बाई सी, और इसको इससे किया तो I स्क्वायर ये माइनस हो गया, और वही H म्यू स्क्वायर बाई सी, तो ये तो जीरो हो गया। अब P2 म्यू स्क्वायर, तो ये वैल्यूज रख दी P2 म्यू, और ये भी P2 म्यू है, इनको मल्टीप्लाई किया तो P2 स्क्वायर आ गया माइनस E2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया अपनी मास एनर्जी रिलेशन से माइनस m0 स्क्वायर C स्क्वायर। वैसे भी अपने को पता है कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ फोर मोमेंटम इज गिवन बाय माइनस m0 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह P3 म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर ये भी आ जाएगा माइनस m0 स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज है ना हम रख देते हैं, ये जो अपने पास इक्वेशन आई थी अदिश गुणनफल करने पर, इसमें ये वैल्यूज इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया जीरो, है ना। फिर P2 म्यू स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर C स्क्वायर, और प्लस 2 P2 म्यू डॉट P3 म्यू, ये बच गया अपने पास, ये एज इट इज रख दिया। अब इस इक्वेशन से क्या आ गया P2 म्यू P3, ये इसको हम इधर ले गए तो ये हो गए 2m0 स्क्वायर C स्क्वायर, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 म्यू P3 म्यू ये क्या आ जाएगा m0 स्क्वायर C स्क्वायर इस इक्वेशन से। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसमें हम देखें कि m0 स्क्वायर C स्क्वायर यानी राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि P2 म्यू डॉट P3 म्यू ये जो प्रोडक्ट है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं P2 म्यू डॉट P3 म्यू, P2 म्यू इसकी वैल्यू रख दी, है ना, पहले हमने बताई है आपको, और ये P3 म्यू है ना फोर मोमेंटम ऑफ ये पॉजिट्रॉन और ये फोर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की यहाँ वैल्यू रख दी। ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया P2 P3 माइनस E2 E3 अपॉन C स्क्वायर। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब अलग अलग दिशा में गति करते हैं, है ना, उनका प्रोडक्शन हो रहा है पेयर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, तो उनकी गति की दिशा जो है उनके बीच में कोण वो मान लो फाई है। तो P2 डॉट P3 ये क्या हो जाएगा P2 P3 कॉस फाई, और ये एज इट इज माइनस E2 E3 अपॉन C स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि P2 म्यू डॉट P3 म्यू दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो इससे क्या आ गया कॉस फाई इज ग्रेटर देन, ये सब इधर आ गए, केवल कॉस फाई हमने यहां रखा,
तो ये इधर आया तो क्या आया, E2E3 अपॉन सी स्क्वायर, है ना। और देखो ये क्या आ गया यहां से, P2 P3 cos phi, this is greater than E2 E3 अपॉन सी स्क्वायर। तो इससे आगे सॉल्व किया तो ये आ गया cos phi ग्रेटर देन E2 अपॉन P2C, है ना। ए सी को अलग अलग हमने लिख दिया, एक बार P2 के साथ तो P2C और दूसरी बार P3 के साथ तो P3C। तो ये आ गई E2 अपॉन P2C डॉट E3 अपॉन P3C। बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E2, ठीक है। अब ये यहां से देखें इस इक्वेशन से, मास एनर्जी रिलेशन से, m0 स्क्वायर C4 ये पॉजिटिव राशि है ना। तो यानी E जो है, E स्क्वायर जो है बड़ा है किससे, P स्क्वायर C स्क्वायर से, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब E स्क्वायर इज ग्रेटर देन P स्क्वायर C स्क्वायर और E इज ग्रेटर देन PC। तो यहां से देखो ये आ गया E2 इज ग्रेटर देन P2C, इसी तरह E3 इज ग्रेटर देन P3C। तो इससे क्या आ जाता है कि cos phi दिस इज ग्रेटर देन 1, लेकिन cos phi तो एक से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना। cos phi का मान क्या है, एक से ज्यादा, एक से अधिक cos थीटा का मान नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमने अभिक्रिया यहां पर मानी है ना, यानी कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर उत्पन्न कर रहा है बिना किसी बाहरी क्षेत्र के, ये जो हमने माना है ये प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। इससे ये प्रूव हो गया, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया पॉसिबल है तो cos थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ये क्योंकि हो नहीं सकता इसलिए ये प्रक्रिया जो हमने मानी है ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात फोटोन जो है मुक्त आकाश में बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो हम इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन के लिए फोटोन को किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड से अन्योन्य क्रिया करना आवश्यक है, बिना इसके ये पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।